जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 245 आ चुका है, जहाँ पर हिगुरामे को एक्सक्यूशन स्वॉर्ड मिल चुकी है। तो इसका मतलब है शिनिगामी ने सुकुना को सजा दे दी है, और उसकी सजा ये है कि उसकी पावर जब्त कर ली है और उसको डेथ पेनल्टी मिल चुकी है। तो अब क्या स्वॉर्ड से सुकुना मारा जाएगा? क्योंकि एक मिनट ये देखो। Hey, y'all, come look at this. तो जो भी यहाँ पर चल रहा है ये सब सुकुना के लिए सिर्फ एक गेम है और वो सिर्फ इसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में लिटरली कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को याद होगा हिगुरामे ने अपना डोमेन एक्सप्रेशन एक्टिवेट कर लिया था और सुकुना को ट्रायल पे लेके जाता, उसको सजा दिलवाने के लिए जो उसने क्राइम करा था शिबुया में। तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये चैप्टर स्टार्ट होता है हकारी और युरामे की फाइट से। हाँ, आपने सही सुना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है हकारी द किंग ऑफ गैम्बलर वर्सेस उरामे द फ्रोजन स्टार की फाइट से। और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड हुए इस फाइट के लिए, क्योंकि उरामे एक मिस्टीरियस सॉर्सर है और बहुत पावरफुल भी है। तो हमें इस फाइट के अंदर पता चल जाएगा कि उरामे कितनी ज्यादा पावरफुल है और उसका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वो फाइट करी हकारी के अगेंस्ट में और हकारी के अभी डोमिनेशन एक्टिवेट है। और आपको पता ही है हकारी का डोमिनेशन भी कितना ब्रोकन है। और अभी फिलहाल तो उरामे इस फाइट में बहुत ही अच्छे से टक्कर भी दे रही है। तो उरामे और हकारी सिटी के ऊपर फाइट कर रहे थे, जहाँ पर उरामे अपना अटैक अनलिश कर देती है फ्रॉस्ट काम को और हकारी के राइट आर्म को जमा देती है। और इतने नहीं, वो जमा नहीं बस के राइट आर्म को तोड़ भी देती है अपने मुक्के से और एक दूसरा अटैक करते हुए बोलती कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। मगर उरामे के अटैक करने से पहले हकारी अपना आर्म इंस्टेंट ग्रो कर लेता है, उसके सर को उसी हाथ से पकड़ के जोरदार फोर्स के साथ फेंक देता है, जिससे उरामे टकराते हुए बिल्डिंगों से जाती है। और उरामे ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और ये बोलती है उसकी रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में कि हकारी की रीजनरेशन एबिलिटी गोजो और यहाँ तक कि सुकुना को भी सरपास कर चुकी है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। और हकारी फैंस काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होंगे। और फिर हकारी अपना दबदबा बनाए रखा और उरामे को जोरदार किक मारता है, मगर उरामे उसके लेग को भी जमा देती है। मगर हकारी तुरंत उस साइड से अपने लेग को फ्री करवाने के लिए अपने शूज से निकाल लेता है और एक जोरदार उरामे के ऊपर किक मारता है, जिससे उरामे वापस से बिल्डिंगों से टकराते हुए जाती है और वो वापस से अपने शूज को पहन भी लेता है। और फिर उरामे फाइट में वापस आती है और ये कहती है हकारी अभी के मॉडर्न सॉर्सर से काफी डिफरेंट है, क्योंकि उनकी ह्यूमैनिटी बाकी ह्यूमंस की तरह उनको होल्ड बैक करती रहती है कि वो चीजों को डिस्ट्रॉय ना करें और जितना हो सकता है अपने आप को रोके रखे चीजें डिस्ट्रॉय होने से। और ये फियर ह्यूमन नेचर में होता है, मगर ये चीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं और अब मैं तुम्हें ह्यूमन कंसीडर नहीं करती हूँ। और फिर उरामे सीरियस हो जाती है और ये कहती है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी मेरी फुल एक्सटेंशन पावर के साथ। और फिर हकारी ये सुनने के बाद कहता है क्या ह्यूमैनिटी ऐसा कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या, क्योंकि हर कोई उसी की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ मैंने इससे मेरे जूनियर से भी सुना था। और हकारी यहाँ पर यूटा की बात कर रहा था, वो ये कहता है थोड़ा वो ग्लूमी किड है बट वो अपनी बात पे खड़ा रहने वाला व्यक्ति है और यही चीज हकारी को पसंद आती है। और मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हकारी का भी माइंडसेट बिल्कुल सुकुना से ना अकेलेपन की चिंता, ना फ्यूचर की चिंता, ना आइडेंटिटी की। और गोल्डन एरा के सोर्सर भी नॉन ह्यूमन थे, क्योंकि वो अपनी पावर से डिस्ट्रक्शन और दूसरे को किल करा करते थे। और मॉडर्न एरा के सोर्सर काफी बदल चुके हैं, मगर अभी भी कुछ सोर्सर है जैसे हकारी जिसमें वो एटीट्यूड देखने को मिलता है। और हकारी को यूटा की ये चीज पसंद आती है कि यूटा के अंदर ह्यूमैनिटी तो है ही से, मगर जब जरूरत पड़ती है तब उसको वो स्विच ऑफ कर देता है। और फिर इसके बाद हकारी कहता है गेटिंग हाइप्ड अप हियर। और फिर सीन चेंज होता है और वापस से सुकुना के पास आता है, जहाँ पर उसका ट्रायल चल रहा होता है। और इस रिट्रायल में जो शिनिगामी होता है यूजी को एक्यूज करने लगता है जो शिबुया हुए मास मर्डर्स के लिए, मगर फिर हिगुरामे यूजी को डिफेंस करते हुए शिनिगामी को बताता है कि जो एक्चुअली मुझे क्रिमिनल है शिबुया में मास मर्डर के पीछे वो सुकुना है। और हिगुरामे के पास सारे प्रूफ भी होते हैं जो सुकुना को कन्विंस करने के लिए काफी होते हैं। हम वो पता लगा सुकुना कुछ बहाना करती है कि मैं मेंटल इल था तो सीन कुछ और हो सकता है, मगर सुकुना ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करता और वो उल्टा एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी ने करा है। और वो ये बोलते हैं कि सब ट्रायल फाइल जल्दी से खत्म करो, मुझे इसमें हिगुरामे की एक्सक्यूशन शॉट में इंटरेस्ट है। और फिर जजमेंट यानी कि शिनिगामी सुकुना को डेथ पेनल्टी और उसके एक पावर जब्त करने की सजा दे देता है। और फिर हिगुरामे के पास एक्सक्यूशन शॉट आ जाती है और फिर सबको लगने लगता है कि सुकुना आप कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसने गोजो की फाइट के टाइम 10 शॉट टेक्निक खो दी थी और अब शिनिगामी के जजमेंट वाले उसने श्राइन वाली टेक्निक भी खो दी है। तो इसका मतलब है सुकुना के पास कोई कर्स टेक्निक नहीं, तो हिगुरामे अपनी एक्सक्यूशन शॉट सुकुना को एक टच में किल कर देगा। इजी ना, मगर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता और हिगुरामे ऐसा कर पे भी नहीं आता है। और हम अगले पैनल में देखते भी कि बाकी सोर्सर भी रेडी होते फाइट में जंप इन करने के लिए, वो बस वेट कर रहे होते कि हिगुरामे के पास अपनी एक्सक्यूशन शॉट आ जाओ सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को खो दे। मगर यहाँ पर सिर्फ हिगुरामे और सुकुना को भी पता था कि ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और फिर सुकुना क्ली और डिसमेंटल स्लैश ठोक देता है हिगुरामे और कुसाकाबे के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर कुसाकाबे भी फाइट के अंदर आ जाता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि इनका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि सुकुना अभी भी अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिनिगामी ने सुकुना की श्राइन वाली कर्स टेक्निक को जब्त नहीं करा होता है, बल्कि शिनिगामी ने सुकुना की कर्स टूल की पावर को जब्त करा होता है। और इसीलिए अभी भी सुकुना के पास उसकी कर्स टेक्निक
नहीं के। मगर अब सवाल ये उठा कि हिगुरामी और कुसाकाबे ने अपने आप को बचा कैसे लिया, क्योंकि सुकुना ने उनके ऊपर डिस्मेंटल स्लैश थ्रो करा था, क्योंकि इसी डिस्मेंटल स्लैश से कासिम और गोजो तो नहीं बच पाए थे। तो अगर कासिम और गोजो नहीं बच पाए तो हिगुरामी और कुसाकाबे कैसे बच गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सुकुना के डिस्मेंटल स्लैश से जिंदा बच जाए। तो या तो ये सकता है कि सुकुना इनके साथ ट्रोल कर रहा है और वो देखना चाहता है कि ये स्क्वाड क्या कर सकती है और वो एक्सीक्यूशन शॉट कितना इफेक्टिव है, और या कुसाकाबे ने कुछ करा इस टेक्निक को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि पक्का इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। और फिर इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब बात कर ले थोड़ा हिगुरामी की कर्स टेक्निक के बारे में। तो जो हिगुरामी की कर्स टेक्निक है वो सॉलिड है, मगर उसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हिगुरामी जजमेंट यानी कि शिनिगामी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो यहाँ तक कि शिनिगामी को ऐसा पर्सन कन्विंस भी नहीं कर सकता, और वो यहाँ तक कि एक बार में एक ही क्राइम की सजा दे सकता है। और यही सेम चीज कर्स टेक्निक पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि शिनिगामी सुकुना की खुद की कर्स टेक्निक को जब्त नहीं करा, उल्टा उसके कर्स टोल की टेक्निक को जब्त कराए। और एक और बात सोचने वाली कि हिगुरामी को अपनी खुद की कर्स टेक्निक के बारे में डिटेल में नहीं पता है, मगर जो भी आप कुछ कर भी सकते हैं। और वैसे भी सुकुना सुकुना है, और अब यूजी पे एक भरोसा है कि वो कुछ करेगा। मगर हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बाकी है जो सुकुना के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। मगर देखने में मजा आएगा कि आगे सॉर्सर क्या करेंगे। तो यार इस वीडियो में पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।